गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज जो इससे पहले जो वीडियो थे उसके अंदर हम लोगों ने जो हमारा कंपनी था उसके अंदर हमने उसकी 2 स्टेजेस देखी थी। अब इस वीडियो में हम लोग इसकी 3rd स्टेज देखते हैं जो कि है कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी पूंजी अभिदान। अब व्हाट इज द कैपिटल सब्सक्रिप्शन? आप एज यू नो दैट कि द पब्लिक कंपनी मस्ट हैव टू पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट देयर बिजनेस आफ्टर गेटिंग द 2 स्टेजेस, है ना। बट for the private company can started after completing the 2 stages, but the public company must have to follow go further for the 3 and 4 stages. ठीक है। The 3rd stages is capital subscription. ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3rd स्टेज है उसके अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, कि Public company can raise funds from public through issue of shares. For raising funds, company needs to issue prospectus. अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका कि आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो तो अपने पास में उसके पास तो उसका खुद का फंड होता है, तो वो अपने जो है स्टार्ट कर देती है बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के बाद में ही। ठीक है। अब जो पब्लिक कंपनी है उसको क्या करना होता है, उसको अब फंड इकट्ठा करना है, यानी उसको पैसे इकट्ठे करने हैं। अब वो पैसे इकट्ठे कहाँ से करेगा, वो पैसे इकट्ठे कहाँ से करेगा, पब्लिक के बीच में अपनी जो शेयर्स हैं यानी अपनी जो कंपनी के जो कैपिटल के जो उसने डिवाइड कर रखी है उसको टुकड़ों में, वो डिमांड करेगा विद द पब्लिक। सो द पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक थ्रू इशू ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी अपने जो फंड्स हैं वो कहाँ से कलेक्ट करेगी, इशू ऑफ शेयर्स के द्वारा। For raising funds, company needs to issue prospectus. यहाँ पे ये वर्ड है ना prospectus, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल भी पूछी जा सकती है। तो what is a prospectus? The prospectus is a document which is issued by public company to raise funds from public through issue of shares. ठीक है। यानी प्रोस्पेक्टस एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी अपने फंड्स को इशू करने के लिए पब्लिक के बीच में इसे ट्रांसफर यानी इशू करती है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब आप प्रोस्पेक्टस नाम से भी आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी कॉलेज में या किसी स्कूल्स में आप लोग यदि एडमिशन लेते हैं या लेंगे तो आपके सामने उस कॉलेज या स्कूल का प्रोस्पेक्टस आपके सामने रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस प्रोस्पेक्टस में उस स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट से लेके उसके जो अदर जो फीचर्स हैं, साइलेंट जो फीचर्स हैं, वो सारे लिखे हुए होते हैं। वहाँ की जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, वो वहाँ पे डिस्क्राइब होती है। इसी प्रकार से कंपनी का भी जो प्रोस्पेक्टस है इसके अंदर कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और उसकी जो बीओडीज यानी जो उसकी जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में सारी बातें या जो उनके बारे में जो डेटा है वो उस प्रोस्पेक्टस में दिया होता है। ये कंपनी के बारे में जितनी भी नॉलेज है, कंपनी का ऑब्जेक्ट्स जो है, कंपनी के कैपिटल्स हैं, कंपनी के जो अदर जो सोर्सेज हैं वो सारे उसमें प्रोस्पेक्टस में लिखे होते हैं ताकि व्यक्ति उनको पढ़े और व्यक्ति उससे प्रभावित होके इफेक्ट होके उसके बाद उसमें उसका कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, या शेयर खरीदे। तो दैट इज अ प्रोस्पेक्टस। आई होप यू ऑल गॉट नो अबाउट द प्रोस्पेक्टस। ठीक है। नाउ फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन रेजिंग फंड्स। अब यहाँ पे अब आगे देखते हैं हम लोग कि कंपनी जो है फंड्स को बढ़ाने के लिए क्या करती है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सेबी अप्रूवल। अब यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेबी, यानी सेबी द्वारा अनुमोदन। अब यहाँ पे सेबी क्या करती है, सेबी की फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। मैं लिख देता हूं यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है यहां पर क्या कहना होता है, सबसे पहले एज पर सेबी गाइडलाइंस कंपनी नीड टू डिस्क्लोज ऑल द relevant information and must not concern
या एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। यानी अब कंपनी क्या करती है, सेबी के अंदर अपना क्या करती है, अप्रूवल देती है। ठीक है, जैसे ही उसने प्रॉस्पेक्टस बना लिया उसके बाद में क्या करती है, सेबी के अंदर इसको अप्रूव करने के लिए देती है। तो ये सेबी जो है ना, ये क्या करती है कि ये कंपनीज के बारे में पूरी जांच पड़ताल तहकीकात करती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक के बीच में कंपनी जाने वाली है और पब्लिक इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। तो सेबी जो है वो ये देखता है कि कहीं ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, यानी पब्लिक से पैसा कमा के या वो शेयर्स की जो अमाउंट है वो लेकर कहीं भाग तो नहीं जाएगी, है ना, धोखाधड़ी एंड ऑल। तो सेबी जो है एक प्रकार से इनको जो कंपनीज हैं उनको मॉनिटरिंग करता है, उनके इसके अलावा जो ब्रोकर्स होते हैं उनको लाइसेंस देता है। ये आगे आप लोग जो है इसके बारे में, सेबी के बारे में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो मेन काम है वो आपको मैं बता देता हूँ। केवल क्या है, ये कंपनी को एक तो अप्रूवल करता है और कंपनी के अंदर जो डेटाज इंफॉर्मेशन है उनको पूरा चेक करता है ताकि पब्लिक के बीच में किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो जाए। और इसके अलावा ये उनको मॉनिटर, जो अदर जो कंपनीज हैं उनका मॉनिटर भी करता है जितनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है कि प्रॉस्पेक्टस देने के बाद में कंपनी क्या करती है कि सेबी के अंदर अप्रूवल देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फिलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्टस इसके बाद में क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस को फिल करती है, जिसमें क्या होता है, कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज फिल्ड विद द आरओसी, अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी अब क्या हुआ कि अब जो उसका प्रमोटर्स जो हैं, है ना, प्रमोटर्स आप जानते हैं फर्स्ट स्टेजेस होती हैं। तो जो प्रमोटर्स हैं वो क्या करते हैं कि अब इसी प्रॉस्पेक्टस की जो कॉपी है वो भर के किसको देते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी आरओसी को। देन द इन्वेस्टर मेक देयर माइंड टू इन्वेस्ट इन कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इसके बाद में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना माइंड सेटअप करते हैं कि उन्हें उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बात आ गई, फर्स्ट तो क्या हुआ, सेबी से अप्रूवल हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, फिलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस हुआ। अब हम इसके बाद जो कंपनी के बारे में, वो कंपनी यानी पब्लिक कंपनी जो काम करेगी वो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ सबसे पहले, उसके बाद में अब कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तो पैसा भी तो चाहिए ना, कि वो व्यक्ति पैसा किसके अकाउंट में डालेगा, तो व्यक्ति पैसा कहाँ डालेगा, बैंक में। तो कंपनी क्या करती है, फिर किसी बैंक से अपना टाई अप कर लेती है कि अब हम शेयर्स इशू करेंगे और उस शेयर का जो पैसा है वो आपके इस बैंक अकाउंट में अब आएगा। देन ब्रोकर यानी दलाल, अब आपको भी पता है कि नई नई कंपनी है तो उसको जो है दलाल चाहिए, यानी उसको क्या है, ब्रोकर चाहिए, ताकि उसकी कंपनी के बारे में वो लोगों को वो एक तरह से पब्लिसिटी करे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके शेयर्स को खरीदे। तो यहाँ पे जो है ब्रोकर्स भी अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ताकि वो कंपनी के शेयर्स को बेचने में उनको मदद करे। एंड द थर्ड स्टेज इज अंडरराइटर्स। अब ये अंडरराइटर जो होते हैं, यानी इसे हिंदी में कहते हैं अभिगोपन। देन व्हाट डज अंडरराइटर डू, दैट इज द ऑप्शनल फॉर द कंपनी। एक क्या बता रहा हूँ मैं कि अंडरराइटर्स इज द ऑप्शनल फॉर द कंपनी टू इशू या टू मेक, है ना। अंडरराइटर जो होता है ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है, यदि कंपनी, एक एग्जांपल ले लीजिए, यदि कंपनी ने मान लीजिए 1 लाख के शेयर्स जो है वो इशू किए हैं, है ना, 1 लाख रुपीस के। अब यदि कंपनी को जो है मान लीजिए 80,000 ही शेयर्स आपको उसको पैसे मिल पाते हैं, तो यदि वो अंडरराइटर को बुक करती है ना, जो पर्सन है उसको बुक करती है, तो जो रिमेनिंग के जो 20,000 है वो कौन परचेज करेगा, अंडरराइटर यानी अभिगोपन। आगे आपको समझने, और वो अभिगोपन जो है इसके लिए क्या चार्ज लेगा, कमीशन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। या आपने अकाउंट में इसको टर्म को भी देखा होगा, अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, आगे आपको समझते हैं। तो फॉर द कंपनी इट इज नॉट कंपल्शन टू इशू या टू मेक अंडरराइटर। ठीक है, बट इट इज एन सेफ्टी पॉइंट फॉर द कंपनी कि इफ देयर शेयर्स इज नॉट सोल्ड परचेज बाय द शेयर होल्डर्स, देन दे आर सिक्योर दैट की अंडरराइटर विल बी परचेज देयर रिमेनिंग शेयर्स। ओके, सो दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ द ये थर्ड जो है आपका steps for the third stage. ठीक है, now the fourth point is minimum subscription.
ठीक है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी क्या हुआ, न्यूनतम अभिदान। अब दैट इज व्हाट इज द न्यूनतम minimum subscription, it is according to the companies that the limit of the minimum subscription is fixed at 90% of the size of the issue। क्या मतलब हुआ कि if the companies issuing their share, then the minimum subscription of by the rule of SEBI or by the company act, that is a 90%. So all the shares, at least 90% shares purchased by the shareholder, it is compulsion for the to start a company। तो जो 90% जो है, इट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि इफ द कंपनी इशूइंग देयर 1 लाख शेयर, देन इफ द पब्लिक परचेज 80,000, देन द कंपनी कांट स्टार्ट देयर बिजनेस कॉज ऑफ दे हैव नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बट इफ द कंपनी गॉट एटलीस्ट 89,000, ठीक है, देन ऑल्सो द कंपनी कैन नॉट ओपन दी कंपनी, ठीक है, मतलब कंपनी शुरू कंपनी नहीं कर सकती। Then what they do, that the underwriters makes helps to open the company cause of they purchase at least 1,000 share of the company, so that the minimum subscription of the company can be filled by the as the company law, ठीक है। So 90% तो अभिदान आप यानी सब्सक्रिप्शन जो है जनता के द्वारा जो परचेज है शेयर वो हो जाने चाहिए। Then the go further stage is एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या होगा कि जो भारत के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, जैसे BSE और NSE एक्सेट्रा, है ना, और भी हैं भारत के अंदर ऐसे एटलीस्ट 24 स्टॉक एक्सचेंज है। मैं अभी अपडेट नहीं हूँ, आई थिंक 22 या 24 के अप्रॉक्स जो है स्टॉक एक्सचेंजेस है भारत में। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि जो कंपनी है वो एप्लीकेशन देती है कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज पे, कि नाउ दे फॉर द ट्रेडिंग, किसके लिए देती है, फॉर द ट्रेडिंग, ताकि वो कंपनी जो है उसका नाम बाकी के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे वो रन होए, और जो शेयर होल्डर्स हैं, जो अदर जो शेयर होल्डर्स हैं, वो दे में परचेज देयर शेयर्स और दे में सेल देयर शेयर, ठीक है। तो दैट इज, इसके बाद में जो लास्ट है वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एज आई टोल्ड कि यदि मान लीजिए जितने भी उसने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, अब जितने भी शेयर्स यदि उसके पास में प्राप्त होते हैं, उसके बाद में कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, उनको अलॉटमेंट करती है, ठीक है। यानी जिसने जितने शेयर मांगे उसको उतने शेयर्स दे देना, यानी उनसे उतनी राशि ले लेना और कंपनी को अपनी स्टार्ट करना, ठीक है। और द फोर्थ पॉइंट इज दैट, इसके बाद में जो फोर्थ स्टेज है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, कंपनी सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू कर, द कंपनी इशूज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉस्पेक्टस, आफ्टर दैट इट अप्रूव्ड बाय द सेबी, देन फिलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस एट द ROC, then appointment of banker, broker and underwriter, but the underwriter is optional. Then minimum subscription, at least 90% of the issues of shares company get by the shareholders. Then it gives to the application to the stock exchange for trading, and it after that it allotment of share. That is the process, steps taken by the a company to open itself, ठीक है। तो इसके आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा थर्ड स्टेज इसकी कंप्लीटली। बस ये स्टेज आपको यही ध्यान में रखनी है और एग्जाम में इतना ही लिख के आना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर इसका जो फोर्थ स्टेज है वो और MOA और AOA, इसके ऊपर हम लोग वहाँ पर इसके डिफरेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।